ड्रामा सीरियल मायरी में आखिरकार साइका और फराज हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें पैसे मिल जाएं, लेकिन हर बार की तरह वो नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब फाकिर जो कि एनी के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रहा और एनी को वार्निंग लेटर भी दे दिया गया है, अगर वो कॉलेज में इस हुलिये में आई तो आइंदा के बाद उसे कॉलेज से बेदखल कर दिया जाएगा। आने वाली इसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। एनी जो कि कॉलेज से जैसे ही घर वापस आती है तो उसकी हेड उसे वार्निंग लेटर दे देती है कि अपने घर ले जाओ, ये तुम्हारे लिए आखिरी लेटर है, अगर तुमने अपने आप को ना सुधारा ना तो तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज के रूल के खिलाफ है। ये जेवरात जो तुम पहन कर आती हो ना, पूरी क्लास भी तुम्हारा मजाक उड़ाती है। ये वार्निंग लेटर ले जाओ और अपने घर वालों को दे दो। जैसे ही वो घर में पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर अपनी माँ को वार्निंग लेटर पकड़ा देती है, कहती है कि स्कूल से वार्निंग लेटर मिला है, प्रिंसिपल ने कहा है कि आज के बाद आप मेकअप और ज्वेलरीज पहन कर आई तो सारी चीजें उतार कर हमें सस्पेंड कर देंगी वो। ये बात सुनने के बाद उसके बाबा और मामा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर जहीर साहिब बोल पड़ते, कहते हैं कि बेटा आपको ये पहनने की जरूरत क्या थी और किसने कहा था ये पहन कर जाओ। यहाँ पर वो बोल पड़ती, कहते हैं कि बड़े अब्बू जी फहमी बुब्बू ने मुझे कहा था ये पहन लो। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और फहमी के ऊपर टूट पड़ते, कहते हैं कि फहमी तुम्हें क्या जरूरत थी, स्कूल में जा रही है या किसी शो में या किसी पार्टी में जहाँ पर वो ये जेवरात पहन कर जाएगी। आइंदा के बाद अपने मशवरे अपने पास ही रखिएगा। यहाँ पर सभी लोग आखिरकार उठकर चले जाते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो के फाकिर बहुत ज्यादा गुस्से में है। हर बार की तरह घर से वो बहाना लगा कर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। इस बार वो अपने घर वालों से आखिरकार वो इजाजत लेने के बाद वहाँ पर चला जाता है। यहाँ पर उसके बाबा उससे कहते हैं कि शादी का बहाना लगाकर तुम जो बाहर जा रहे हो ना आवारागर्दी करने, आज से ये ड्रामा खत्म हुआ। वे सारी की सारी बातें करने के बाद उनके पास से गुजर जाता है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में जाता है तो कमरे में जाकर एनी उससे नाराज हो जाती है। एनी बोल पड़ती कहती है कि ये रोज के जो आवारागर्दी है ना, ये घर वालों की इजाजत लेकर करो, मैं फाके नहीं कर सकती। रोजाना की बुनियाद पर मुझसे ही पूछा जाता है कि फाकिर कहाँ पर है, बेहतर होगा कि उनसे इजाजत लेकर जाओ और उन्हें बताकर जाओ कि मैं जहाँ पर जा रहा हूँ। लेकिन इस बार जहीर साहिब जो कि फाकिर को समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे कि अपने आप को सुधार लो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। फाकिर जो कि अभी तो नादान है, किसी किस्म की कोई भी बात को समझ नहीं रहा और ना ही एनी को भी अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन बाप के चले जाने के बाद ये फाकिर ही बहुत समझदार बन जाएगा और अपनी फैमिली को भी संभालेगा, अपनी माँ को भी और दादी जान को और सभी लोगों को भी। फाकिर से नाराज होने के बाद वो आखिरकार टेरेस के ऊपर चले जाती है। एनी के पीछे पीछे आ जाता है फाकिर, कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ आपसे, मैंने जो कुछ भी किया इनका के बाद मैं कोशिश करूंगा कभी भी ऐसी कोई भी किसी किस्म की कोई भी हरकत ना करूं जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन आने वाले वक्त में एनी और फाकिर इस पूरी की पूरी फैमिली का अच्छे तरीके से सहारा बनने वाले हैं। दूसरी जानिब रहीला जो कि बहुत ज्यादा आवारा औरत है, उसे किसी किस्म की कोई भी परवाह नहीं है। हबीब जिसने दूसरी शादी तो रहीला के साथ कर ली, लेकिन वो उसे अच्छे तरीके से नहीं जानता था। मोहल्ले के लड़के यहाँ तक के सभी लोग उसकी आनी जानी देखते हैं और उसकी हरकतें भी देखते हैं। सब्जी लेते हुए जैसे ही उसका तल्लक अकरम पुलिस वाले से आखिरकार बन जाता है तो उसके बाद उसका आना जाना, यहाँ तक के उसके साथ बाइक के ऊपर भी घूमने के लिए जाती है। आखिरकार अकरम साहिब पहुंच चुके हैं रहीला के घर में, ऐशो इशरत कर रहे हैं, उसके साथ वक्त भी गुजारते हैं। यहाँ पर वो जैसे ही वो बाहर जाता है तो सीढ़ियों के ऊपर आखिरकार हबीब की नजर उसके ऊपर पड़ ही जाती है। वो उसकी तरफ तकता है, लेकिन उसे किसी किस्म का कोई भी सवाल नहीं करता और वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही हबीब कमरे में आता है तो यहाँ पर रहीला को पता चल जाता है कि उसकी नजर उसके ऊपर पड़ चुकी है। आखिर रहीला भी बहुत तेज है, उसकी सोच और उसकी चाल। हबीब तो उसके सामने किसी बाग की मूली भी नहीं है। जैसे ही कमरे में आकर हबीब उससे पूछता है कि कौन था ये, यहाँ पर क्या कर रहा था, ये क्या लेने के लिए आया था यहाँ पर। रहीला बोल पड़ती कहती है कि अकेली औरत को देखकर मजबूरी का फायदा उठा रहा था, मैंने भी इसे अच्छी खासी सुना ही थी, मुझे पागल समझ रहा था। आखिरकार रहीला जो के हबीब का दोबारा से दिल जीत ही लेती है, लेकिन हबीब जो के हर बार की तरह
तरह इस बार भी रहीला की चालों में दोबारा से आ चुका है। दूसरी जानिब दादी अम्मा को जब ये बात पता चलती है कि एनी को ये जेवरात और कंगन पहनने की और मेकअप करने की इजाजत नहीं मिल रही, कॉलेज से इजाजत, तो वो कहती है कि ये स्कूल वाले ना हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है इसे अब स्कूल जाने की। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर एनी अक्की बक्की रह जाती है। एनी ही नहीं बल्कि फाकिर के अब्बा जहीर साहिब और उसकी माँ समीना भी परेशान हो जाती है कि कैसे अगर ये पढ़े लिखेंगे नहीं तो कैसे तरक्की करेंगे। लेकिन ये बात एनी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ पर जहीर साहिब भी बोल ही पड़ेंगे अम्मा के ऊपर। अम्मा जान ये कैसी बात कर रहे हैं आप, ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो ऐसा सोचिएगा भी मत, हमने बच्ची को पढ़ाना है। दूसरी जानिब साइका और फराज ऑफिस में बैठे हुए बातें कर रहे हैं। साइका जो कि पागल हो चुकी है फराज के पीछे और अपने घर वालों को लूटने की भरपूर कोशिश कर रही है। यहाँ पर अपने शोहर को हौसला देने की कोशिश करती कहती है कि मेरा यकीन कीजिए जहीर भाई के होते हुए हबीब किसी किस्म का कोई भी कदम नहीं उठा सकता, यकीन कीजिए। यहाँ पर फराज बोल पड़ता है, कहता है कि और जहीर भाई के बाद क्या होगा। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर साइका भी परेशान हो जाती है कि अगर भाई को किसी किस्म का कोई भी हादसे का शिकार हो गए वो तो उसके बाद तो हबीब हमें इस घर में भी नहीं रहने देगा। लेकिन हबीब भाई जब ये सब कुछ सोचेंगे उस वक्त आखिरकार फाकिर भी सब कुछ समझ ही जाएगा। जहीर साहिब के चले जाने के बाद फाकिर सारा का सारा बिजनेस और सारे घर को भी संभालने वाला है। बचपन में शादी तो हो गई थी फाकिर की, लेकिन अभी तो नादान है, किसी किस्म की कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, ना ही किसी काम को अपना काम समझ रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में फाकिर बहुत ही ज्यादा समझदार होने वाला है। फाकिर जो के कमरे में अकेला बैठा हुआ गेमिंग कर रहा है। यहाँ पर जहीर साहिब आ जाते कहते हैं कि इस तरह के ड्रामे और इस तरह की अनमैच्योरिटी अब नहीं चलने वाली, शादी हो चुकी है तुम्हारी, अब तुम्हें सोचना पड़ेगा अपनी फैमिली के बारे में भी और अपनी बीवी के बारे में भी। लेकिन फाकिर जरा भी सीरियस नहीं हो रहा। एनी जो कि अपनी जिंदगी में आखिरकार शादी के बाद परेशान हो चुकी है, अच्छी खासी जिंदगी गुजार रही थी। शादी से पहले भी उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी फाकिर के साथ, लेकिन शादी के बाद तो फाकिर उससे गिन गिन कर बदले ले रहा है, उसे परेशान कर रहा है। लेकिन कौन कौन चाहता है कि फाकिर और एनी एक दूसरे के साथ खुश रहें और जहीर भाई की जिंदगी भी लंबी हो और उनका साया इस घर के ऊपर सलामत रहे। साइका और फराज का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है। और उधर अकरम जो के रहीला के आशिक हो चुका है, उसकी आनी जानी तो इस बार घर में लगी रहेगी। हबीब को धोखा दे रही है इस बार रहीला भी। आप सभी दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस डालें तो आप तक बआसानी पहुंच पाएं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।